जितना बड़ा हमारा आन्या का दिल है ना, उतना दिल काश सबको दिया होता। भाई कोई एडवेंचर नहीं छोड़ा उसने, हार्ड से हार्ड। और आज किए हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन। एक अद्भुत दर्शन, एक अद्भुत फीलिंग। चलिए, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग। तो भाई अब हम आए हैं नौचकिया ताल। कपड़ों के लिए कहीं जगह नहीं मिली, कहीं नहीं रोका, इसी एक में ही हूँ। लेकिन जिंदा मत करो, कल दो खरीदूँगी। और बड़ी हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था। अगर हम खुद की गाड़ी, हम नैनीताल अपनी ही गाड़ी से गए थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर हमने ड्राइवर कर लिया, क्योंकि हमें लग रहा था भाई इतने सारी डेस्टिनेशन है और पहाड़ों पर गाड़ी कहाँ कहाँ फंसेगी मालूम नहीं था। एक फंस चुकी है, वो आपने देख लिया था। भाई मुझे बहुत डर लगता है, पहाड़ों पर भी डर लगता है, पानी से भी डर लगता है। भैया जाते क्यों, जाए तो जाए कहाँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था। वो पहले हमें लेकर गया पैराग्लाइडिंग, आप देख रहे हैं, बोलना अभी तक नहीं आ रहा। और उसके बाद वो लेकर गया नौचकिया ताल। अब यहाँ ज़रा आप आन्या को देखिए। ये लड़की हमारे यहाँ कुछ अलग ही पैदा हो गई। मम्मी भी डरपोक, पापा भी डरपोक। पापा तो महा डरपोक, अगर उन्हें ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पानी में तो फिर भी चलो ठीक है, स्विमिंग कर लेते हैं, लेकिन ऊंचाई से डरते हैं। ये उड़न खट होता है ना, मेलों में उड़न खटोला या नाव वाला, वो सब मुझे इंग्लिश के नेम नहीं पता भाई, हम देसी आदमी, हमें नहीं मालूम। लेकिन आन्या हमारी, वो कुछ नहीं छोड़ती। इवन उसको बंजिंग जंपिंग भी करना था, लेकिन पूरे नैनीताल में बंजिंग जंपिंग नहीं था। मैं उसको इतना समझा रही हूँ, बेटा आप सिर्फ पैरों से बंधे हुए होंगे, जिस समय आप खाई से छलांग लगाओगे तो आप सीधा नीचे जाओगे, कोई आपको जल्दी से खींचेगा भी नहीं। पर मजाल है वो सुन ले। पर बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा इतना ब्रेव है ना, बहुत अच्छी बात है। ये भैया उसे समझा रहे हैं और वीडियो बनाते बनाते भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की हमारी बिल्कुल भी नहीं डरती यार, बिल्कुल भी नहीं डरती। और अब सारी इंस्ट्रक्शंस के बाद वो हो चुकी है रेडी और निकल चुकी है अगले एडवेंचर के लिए। पैराग्लाइडिंग उसने हीरोइन की तरह कर ली। मैं सबसे बकवास मेरी ही थी, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा डर रही है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। बाकी आप भी देख के बताइएगा। जैसे ही उसको बोला गया रोप पकड़ो, तो उसको ऐसे अप डाउन करना था पानी के अंदर। पानी के अंदर तो खैर वो आगे जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो डर रही। माँ हूँ ना मैं, माँ की फीलिंग है। माँ की फीलिंग ही अलग होती है भाई, माँ की फीलिंग ही अलग होती है। बाप की भी होती है, लेकिन माँ की ज़रा अलग ही होती है। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरा बच्चा वैसे कर रहा है। डर रही है ऐसे, आप डर रही है बस? हाँ बस, चलाओ आगे चलाओ। सच में डर तो लग रहा था मुझे भी, उसे तो नहीं लग रहा था। पर यार ये सब ना देखने में तो आसान लगता है कि यार वाह कोई भी कर लेगा, लेकिन जब इसको करते हैं ना तो टफ़ तो है भाई, टफ़ तो है। पैराग्लाइडिंग करते हुए ना मुझे ही पता है क्या क्या मैंने फेस किया था यार। हम कैसे कर सकते हैं हवा में ये सब चीज़ें, उसके बाद अब आके आकर पानी में उसको ऐसे छलांग लगाना है। ये अब अभी मुझे लगता है उसका डर अब निकल गया था, क्योंकि इधर अप डाउन वो कर चुकी थी। अब दोबारा से पानी में जाना है उसको, और उसके बाद वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर स्टॉपेज था उसका, और वहाँ पर पहुँचकर उसको रतीजी लेने गए। और अब वो कर रही है जिसका इंस्ट्रक्शन उसे ऊपर दिया गया था। आपने देखा था ना, भैया उसको समझा रहे थे, तो यहाँ से उसको इस तरीके से जाना था। और अब जाकर भैया ने उसको पकड़ लिया, और वहाँ पर जाकर उसने फिर अपना ये पूरा एडवेंचर कंप्लीट किया। हमारे पैसे भी ख़राब नहीं करे उसने, कहीं पर भी उसने पैसे नहीं ख़राब होने दिए। आएगी भैया ऐसी? अच्छा, बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। जूते चले गए। ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, जूते भी चले गए भाई, वाह। क्यों, ये वापस ही आएगी यहाँ से? अच्छा, वॉक करके आएगी उधर ना, उधर से जाओ, लेकिन कहीं जाओ। आओ, नहीं मैं अब खड़ी हूँ। यहाँ का व्यू बड़ा ही प्यारा था। नौचकिया ताल, भीम ताल, मल्ली ताल, और भी न जाने कितने ताल, भाई बहुत ताल, लेकिन सारे ताल एक ही जैसे थे। वो कह रहे थे यहाँ पर चिकारा वाली बोट भी है, लेकिन जब मैंने चिकारा बोट देखी तो उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर बोट नहीं करी। बोटिंग हमने करी नेक्स्ट डे नैनीताल में, उसका व्लॉग जल्दी ही आएगा आपके सामने, कल ही आएगा। मैं ये वाला व्लॉग भी कल ही डाल देती, लेकिन बहुत लंबा हो रहा था और आप भाई देखते देखते बोर हो जाते, और मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहती अपने व्लॉग से। और फिर ये तो भाई थोड़ा टशन तो मारती हूँ मैं, अपने बाल वाल दिखाती हूँ मैं। थैंक यू खुशबू इतने अच्छे हेयर करने के लिए, अदरवाइज़ हर समय बस रिबॉन्ड ही रखो, लेकिन कल से मज़ा आ गया। लाडली बेटी, लाडली है ना, सारे काम करेंगे पापा।
पापा की परी। आने इतना थक चुकी है, इतना थक चुकी है कि अब उसे लेसेस भी नहीं बंध रहे हैं। और अब आए हैं हम कहाँ पर, कैंची धाम आए हैं अब हम। और बस इसके बाद अब हम होटल जाएंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। और फिर शाम को माल रोड। गाड़ी हमारी ऊपर पास हो गई है और फिर हम चल रहे हैं पैदल पैदल ही जाना है इसमें। फॉलो मी। इतनी चेंज आया ना मेरी बेटी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतनी केयरिंग हो गई है। मैं उसको उस साइड नहीं जाने दे रही क्योंकि उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो मुझे इस साइड नहीं आने दे रही क्योंकि उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। दोनों एक दूसरे को सेव कर रहे हैं, बताओ यार। तो ये पथरीला रास्ता कैंची धाम जाने का, नीम करोली बाबा जी के पास जाने का रास्ता है ये। चलिए आराम से चलते जाइए। वाह यार, ये क्या बने हुए हैं टुक से। यार हम उतर तो गए है जी, अब हम चढ़ेंगे कैसे? अरे यार, गाड़ी आई नहीं है क्योंकि पार्किंग की दिक्कत थी, ऊपर ही है। पर चलो कोई नहीं, जहाँ श्रद्धा है वहाँ सब कुछ है। बहुत महिमा है इनकी। तो हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा निकला। उसने बोला आप मॉर्निंग में मत जाओ। हंस रहे रतीश जी, उन्होंने ड्राइवर की तारीफ़ करी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे भी गुस्सा आएगा ना। ड्रेस नहीं खरीदने दी उसने, एक ही सूट में हूँ मैं जब से। मेरा मन था कि मैं सब जगह, हालांकि दिन एक ही है, लेकिन मेरा मन था कि मैं हर जगह एक ही अलग अलग ड्रेस पहनूं। पर चलो ठीक है, जैसी महादेव की मर्जी। ओ यार, यहाँ तो ड्रेसें भी दिख रही हैं बढ़िया बढ़िया। और ये हम ले रहे हैं बाबा जी के लिए कंबल, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ जब मैंने उनकी सुनी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अचंभित लगी, बहुत प्रेरित किया। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी का रूप थे वो। तो फिर हमने लिया ऐसा कंबल जो कि उनकी फ़ोटो में मुझे ऐसा मिलता जुलता लग रहा था। देखिए ऐसा कलरफुल है ना, तो ऐसा ही कंबल लिया। हालांकि कंबल वहाँ आप चढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा से टच करा देते हैं कंबल को। तो ये था नीम करोली बाबा जी का मंदिर। यहाँ सबसे पहले आप अपने शूज़ उतारिए, बड़े आराम से, सब अच्छी सुविधाएं थी। कोई बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ आप आराम से अपने शूज़ रखिए। शूज़ को रखने के बाद नंगे पैर यहाँ से चलिए। बहुत लंबी लाइन नहीं थी। और हालांकि आगे जाकर मोबाइल वगैरह बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ी दूर तक आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर हमने करे बाबा जी के दर्शन। चलते रहें चलते रहें चलते रहें। चप्पल उतारने के बाद अंदर जाकर हमने हाथ धोए। मैं बस आपको एक ही चीज़ दिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाबा जी की गद्दी जहाँ पर वो बैठा करते थे, थैंक गॉड मैं ये रिकॉर्ड कर पाई। उसके बाद मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते थे आप। फिर हमने करे दर्शन बाबा जी के, और अब हम वहाँ से लौट रहे हैं। यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पुलिस हमें देख रही है, लेकिन कोई नहीं, इसने हमें मना नहीं करा। सुनो, चटक है। अच्छे से आराम से दर्शन हो गए। अभी तो इसीलिए मैं सुबह वहाँ ले गया। हाँ, सुबह बहुत अफड़-दफड़ हो गया था। ये मौसम भी ठंडा हो गया। गर्मी तो है ही। नहीं फिर भी कम है। हाँ भैया, ठंड पूरी है और हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने। तो हमने सोचा हम बाबा जी का कंबल ओढ़ लेते हैं, आशीर्वाद के साथ। नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद के साथ लगेगी बिल्कुल भी ठंड। ये देखो, अब इस एक सूट में तो कुछ होने वाला था नहीं, तो ड्रेस तो खरीदनी थी। अब निकल चुके हैं माल रोड के लिए। झील और यहाँ का ये मार्केट। अब देखते हैं भाई साहब क्या मिलता है। फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे मेरी ड्रेस मिली, लेकिन क्या ड्रेस मिली, मज़ा आ गया नेक्स्ट डे पहनकर। ये वाली एक ड्रेस मुझे मिल गई है, बड़ी डिफरेंट सी। साथ में ले लिया है हमने एक लोअर, और एक लिया आने के लिए स्कर्ट। एक आने ने छोटा सा ये पर्स, एक बड़ा पर्स, बड़ा बैग, और मैंने भी लिया एक पर्स। अब रतीश जी कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए लिया ना। अब रतीश जी के लिए यहाँ कुछ नहीं है,
सतीश जी खुद आएंगे, खुद देखेंगे। कपड़ों की शॉपिंग के बाद आने ने लिया बैग एक और। कपड़ों की शॉपिंग के बाद हम निकले ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, लेकिन ज्वेलरी यार बड़ी सस्ती थी। कपड़े थोड़े कॉस्टली थे लेकिन ज्वेलरी नहीं थी। हर चीज़ 150 रुपये में, 50 रुपीज़ में हमने नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट लिया। चुकी है छोटी छोटी भूख। और क्या क्या पैक कराया हमने? 270 हो गया। ये कराया है, मोमोज़ कराए हैं, चाउमीन कराई है। रतीश जी सब कुछ खा जाते हैं तो उनके लिए रोल कराया है। हम थक चुके हैं, हम पूरी मॉल रोड घुमाए हैं, हम शॉपिंग कराए हैं, हम ड्रेस ले आए हैं। रतीश जी का नहीं मिला तो हमने सोचा रतीश जी खुद जाएंगे। यहाँ पर ऐसे मिलना बड़ा मुश्किल है, वो तो बाई चांस मिल गया। और अब हम लाए हैं, हमें भूख लग रही थी बहुत तेज। तो वो भी आ रहा है, उसको सब आ रहा है। स्पून आ रहे। अरे महादेव पार्टी हो रहा। पायलट सोच रहा है कहाँ कौन आ गया आज। एक कौन आ गया। रतीश जी को मेरी ये वीडियो बड़ी फनी लग रही है। हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।